हेलो फ्रेंड्स, अभी हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और इसके साथ हम एक रूल को भी देखेंगे जिसको हम कहेंगे N+L रूल। तो चलिए देखते हैं कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली ये प्रिंसिपल रिलेटेड है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, यानी कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, किन नियमों के आधार पर भरे जाते हैं, तो उसको हम इसमें सीखेंगे। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी की लैंग्वेज का वर्ड है ये, और जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये हुआ कि क्रम से निर्माण करते जाना। तो बिल्डिंग अप इसका मतलब होता है, जर्मन वर्ड है ऑफ-बाउ। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे और उसके बाद क्रमशः बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का भरना होगा। यानी कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल्ड अप इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, देन फॉलोड बाय, या उसको लिख सकते हैं फॉलोड बाय हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल में भरे जाएंगे और उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है। और इसमें एक नियम भी है, वो है N+L रूल, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं बोर-बरी रूल। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम क्या कहता है ये सुन लीजिए। ये नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू सबसे कम होगी। N+L की वैल्यू सबसे कम रहनी चाहिए, मिनिमम, लीस्ट वैल्यू के ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू सबसे कम होगी। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि किन में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और किन में बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे मुझे यदि पता करना है कि 3s और 4d इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 3s में जाएगा कि 4d में जाएगा, तो हम इसके लिए N+L की वैल्यू निकाल कर देखते हैं दोनों ही ऑर्बिटल्स के लिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ सामने में लिखा है 3, यानी कि ये तीसरे शेल का s सब शेल है, मतलब तीसरे ऑर्बिट का ये ऑर्बिटल है, इसलिए n की वैल्यू 3 हो गई। और l की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल है इसलिए 0 होगी। l की वैल्यू के लिए नियम आप लोग याद रखेंगे। l की वैल्यू का क्या नियम है, s ऑर्बिटल रहेगा तो l की वैल्यू 0 होगी, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होगी, और d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होगी, और f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो यहाँ s ऑर्बिटल है इसलिए l की वैल्यू 0। तो टोटल करेंगे N+L तो कितना आया, 3, और यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 4, सामने में लिखा है वही n की वैल्यू है, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 2। तो टोटल करेंगे तो N+L कितना हो जाएगा, 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि N+L की वैल्यू जो है 3, और 6 में से कम कौन है, ये 3 और 6 में से कम 3 है, तो 3s में पहले जाएगा,
4d में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और आप एग्जांपल देख सकते हो बहुत सारे। एक तरफ ले लेते हैं हम लोग 4s और एक तरफ ले लेते हैं 3d। अब देखते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, सामने में लिखा है ये 4, यानी कि ये फोर्थ शेल का ये ऑर्बिटल है। और l की वैल्यू कितनी है, तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो टोटल करोगे n प्लस l तो हो जाएगा 4। यहाँ n की वैल्यू सामने में 3, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो टोटल करोगे तो 5। तो यहाँ कम आ रहा है, इसलिए 4s और 3d की जब तुलना की जाएगी तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला आप देख लेंगे और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, 4p और 3s को देखते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4, सामने में लिखा है, यानी कि ये चौथे न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे ऑर्बिट का p ऑर्बिटल है, तो n की वैल्यू 4। l की वैल्यू p के लिए होती है 1, तो टोटल करेगा इसको तो n प्लस l हो जाएगा 5। यहाँ n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0, तो टोटल हो जाएगा 3। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले इसमें, क्योंकि इसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम है, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा है। चलिए एक और एग्जांपल, इसको जस्ट पलट के देखते हैं। 4s को देखते हैं और 3p को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है। यहाँ s ऑर्बिटल है इसलिए l की वैल्यू 0, टोटल करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ n की वैल्यू 3, l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 होती है, तो टोटल n प्लस l हो जाएगा 4। ओह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है। अब क्या किया जाए, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो आपको n की वैल्यू को तुलना करना है, n की वैल्यू का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ n का वैल्यू 4 दिख रहा है और यहाँ n की वैल्यू 3 दिख रही है, तो जो कम रहेगी n की वैल्यू, जिस ऑर्बिटल के n की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएगा। तो 4s और 3p की अगर तुलना करोगे तो इलेक्ट्रॉन 3p में पहले जाएगा, भले ही n प्लस l की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। जब n प्लस l की वैल्यू सेम है तो आपको n की वैल्यू को तुलना करना है, और जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, तो 3p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक फिगर बता रहे हैं, एक डायग्राम बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। ये आप यहाँ पर लाइन से 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s लिख देंगे। और यहाँ एक कदम छोड़ करके, क्योंकि पहले ऑर्बिट में p ऑर्बिटल नहीं होता है, p का जो शुरुआत है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो पहले ऑर्बिट में केवल s होता है, दूसरे में s और p होता है, यानी p की शुरुआत दूसरे नंबर के ऑर्बिट से होती है, पहले में केवल s होता है। और तीसरे में s p d तीनों होता है, d की शुरुआत दूसरे से नहीं होती, तीसरे से होती है। तो इसी कारण मैं 2p को यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ये 2p, ये 3p, 4p, 5p, 6p, और भी बढ़ा सकते हो, बट इतना काफ़ी है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। d को मैं यहाँ शुरुआत करूँगा 3d, 4d, 5d, और फिर यहाँ से होगा 4f, 5f, इस तरीके से। तो आप ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे। इधर 6d भी आ सकता था, इधर 7p भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसको मिला लीजिए,
तो फ्रेंड्स ये पैटर्न बन गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d। इस तरीके से ये पैटर्न होगा और इसी क्रम के अनुसार इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भर जाएंगे। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, और केमिस्ट्री या फिजिक्स के या मैथ्स के और कोई भी टॉपिक जो आपको टफ लगते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उनका वीडियो आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।